नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइस, आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का जो लेक्चर है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कौन सा है? मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो हम लोग सेकंड पेपर कर रहे हैं ना। सेकंड पेपर का नाम आपको पता है कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो उसी के एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछले की वीडियोस को नहीं देखा है तो गाइस प्लीज़ उसको जरूर से देखिए, बिकॉज योर एग्जाम इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 20th ऑफ जुलाई, है ना। तो आपको अपने एग्जाम के ऊपर प्रॉपर फोकस करना है, ठीक है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, आप देख पा रहे हैं कि शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ एवं स्वरूप। मीन्स अभी तक हमने एजुकेशन को समझा, साइकोलॉजी को समझा, फिर what's relation between education and psychology. So today we are going to discuss about meaning and nature of educational psychology. So आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले want to say thank you all guys, बिकॉज ना यू गाइज सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो बिल्कुल हमें अपनी लर्निंग को ना एंजॉयबल तरीके से करनी है। हमें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी है। जितना हो सके उतना सिलेबस कवर करिए। देखिए, मैं आपके सारे सिलेबस तो नहीं कवर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बिजी हो गई थी। इस वजह से मैंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ मतलब कह सकते हैं कि हमने अच्छा नहीं किया है। सॉरी गाइस, एक्चुअली मैं बहुत बिजी थी, इस वजह से आपके कंटेंट्स, आपके वीडियोस नहीं दे पाई। बट हाँ, मैं अब से जितना हो सके कि टिल योर एग्जाम, है ना, मैं आपको रेगुलरली वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। तो आपको प्रॉपर अपने वीडियोस को देखते रहना। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। ये एक्चुअली हम लोगों ने देखा था, बट शॉर्ट में हम लोग देखते हैं ना, हमें ज़्यादा इस पर समय देने की ज़रूरत नहीं है। बट हम लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं। तो हम लोग आज क्या देखने जा रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान का परिचय। तो एजुकेशन एंड साइकोलॉजी आर टू क्लोजली रिलेटेड डिसिप्लिन्स, है ना। मतलब शिक्षा और मनोविज्ञान दो क्या है, दो आपस में कह सकते हैं परस्पर संबंधित विषय। विदाउट एजुकेशन साइकोलॉजी एंड विदाउट साइकोलॉजी एजुकेशन, इन दोनों का कोई महत्व नहीं है। जैसा कि हमने कल की वीडियो में देखा था, जैसे हम देखते ना कि अगर आप बाइसिकल चलाते हैं तो उसमें अगर एक टायर पंचर हो जाता है तो हम नहीं चल पाते, क्योंकि उसमें हवा चाहिए होती है। ठीक उसी तरीके से जब तक साइकोलॉजी नहीं रहेगी तो एजुकेशन को हम उतने अच्छे से नहीं समझ सकते, और जब तक एजुकेशन नहीं, हम साइकोलॉजी को उतने अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से कह सकते हैं कि एजुकेशन एंड साइकोलॉजी आर टू क्लोजली रिलेटेड डिसिप्लिन्स। तो एक दूसरे के साथ ये रिलेट करते हैं। तो एजुकेशन एम्स एट द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। मतलब इसका क्या है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है ना, ये बालक का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण मतलब बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, चाहे उसके कैरेक्टर की बात करें, चाहे उसके मोरालिटी की बात करें, चाहे उसका इंटेलिजेंस की बात करें, उसके सोशल की बात करें, या फिर उसका कह सकते हैं ना उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट। मतलब हर तरीके से जितना भी विकास होता है वो इन सब का क्या करना, ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। तो वाई साइकोलॉजी प्रोवाइड्स साइंटिफिक नॉलेज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। इसका क्या मतलब है कि जबकि जो मनोविज्ञान है, अगर शिक्षा की बात करते तो ये क्या करता है कि बालक का सर्वांगीण विकास करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, तो ये मानव व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का क्या है, ये एक वैज्ञानिक अध्ययन है। मतलब साइंटिफिक तरीके से ये हमारे एक्शन का जो हम रिप्रेजेंट करते हैं बाहरी दुनिया में लोगों के बीच में, और जो हमारी मेंटल प्रोसेसेस होती है ना, इन सब का क्या एक वैज्ञानिक अध्ययन है। कौन ये करता है? ये आपका मनोविज्ञान करता है। अब हम देखते हैं कि व्हेन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड टू एजुकेशनल सिचुएशन, द सब्जेक्ट दैट इमर्ज इज नोन एज एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसका क्या मतलब है कि जब मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं नियमों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, किसका? मनोविज्ञान का। जब मनोविज्ञान के जो नियम होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, इनका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है ना, तब जिस विषय का निर्माण होता है ना, तो उसी को ही हम लोग क्या करते हैं, उसी को हम लोग शैक्षिक मनोविज्ञान कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। जहाँ पे भी जो भी डाउट होगा आप हमें जरूर से कमेंट में कमेंट करके पूछिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज considered the scientific foundation of modern education because it helps teachers understand learners learning processes, classroom behaviors, motivation, intelligence, personality and individual differences। इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं।
तो शैक्षिक मनोविज्ञान को आधुनिक शिक्षा का क्या एक वैज्ञानिक आधार माना जाता है। किसको? जो हमारा शैक्षिक मनोविज्ञान है, इसको आधुनिक शिक्षा का एक वैज्ञानिक आधार माना जाता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि यह शिक्षक को शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया, कक्षा व्यवहार, अभिप्रेरणा, बुद्धि, व्यक्तित्व एवं वैयक्तिक भिन्नताओं को समझने में क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है। इस वजह से ये शिक्षा मनोविज्ञान आधुनिक शिक्षा का एक वैज्ञानिक आधार माना जाता है। ठीक है ना। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, क्या नहीं है, मीन्स इटिमोलॉजिकल मीनिंग है ना। तो द टर्म एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, मतलब ये दो शब्दों को अपने में इंक्लूड करके करता है। सबसे पहला क्या है आपका एजुकेशन मतलब शिक्षा, और जो दूसरा आपका क्या है वो साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान। तो अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो इज अ प्रोसेस थ्रू विच नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड डिजायरेबल बिहेवियर्स आर डेवलप्ड इन एन इंडिविजुअल। देखो हर समय यहाँ पे इंडिविजुअल की हम लोग बात करते हैं। आइए समझते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति में ज्ञान, कौशल, मूल्य, आदर्श तथा वांछनीय व्यवहारों का क्या होता है, विकास किया जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं मनोविज्ञान की मीन्स साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडीज ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। इसका क्या मतलब है कि जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की मीन्स मनोविज्ञान की, तो यह व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का क्या है, एक वैज्ञानिक अध्ययन माना जाता है। जब हम किसी भी इंडिविजुअल के कौशल, ज्ञान, आदर्श है ना, उसके जो वांछनीय इनका विकास करते हैं जहाँ पर एजुकेशन के थ्रू, वहीं पर मनोविज्ञान में हम उस व्यवहार का और उसके पीछे की जो मानसिक प्रक्रियाएं होती है ना, उसी का हम लोग वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्या है, आइए वन बाय वन इसको हम लोग देखते हैं। अगर अब हम एजुकेशन साइकोलॉजी की एक संयुक्त मीनिंग निकालते हैं, मतलब एक कंबाइंड मीनिंग संयुक्त अर्थ में देखते हैं, तो इसको समझते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ लर्नर्स इन एजुकेशनल सिचुएशन एंड अप्लाइज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू मेक टीचिंग एंड लर्निंग मोर इफेक्टिव, है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, आइए हम समझते हैं कि शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षार्थियों के व्यवहार, मतलब जो जो हमारा एजुकेशनल इन्वायरमेंट होता है, जैसे स्कूल हो गया, कोचिंग हो गया, आप अपने घर पे पढ़ाई करते हैं, आपका जैसे आपने अपने रूम किस तरीके से बनाया है ना। तो इन परिस्थितियों में एक जो लर्नर होता है, जो शिक्षार्थी होता है, जो उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, और साथ ही साथ में जो शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए, मतलब जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसको मोर इफेक्टिव, हम कितना ज़्यादा इसको इम्पैक्टफुल बना सके, इन सब के लिए जो हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। मतलब कि हम कहीं ना कहीं एजुकेशन और साइकोलॉजी दोनों को कंबाइन करके हम अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना, उसको हम बेहतर बना पाते हैं, और इस तरीके से इसका हमारे ऊपर क्या होता है, इसका अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे कि डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, मतलब शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषाएं। इसमें हम लोग वन बाय वन देखते हैं क्या है क्या नहीं है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्किनर की, है ना। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग, मतलब इसका क्या है, आइए समझते हैं कि शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से क्या है वो संबंधित है। ये कौन कहता है, ये आपके स्किनर अंकल कहते हैं। अब लोग हम बात करते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो गाइज आपको मैं ये समझाना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने एग्जाम में ना इन सारे विद्वानों की, मतलब इनका नाम जरूर से दीजिएगा, और उनके अकॉर्डिंग जो भी डेफिनेशंस हमने दिया है प्लीज़ जरूर से आपको लिखना, देन डेफिनेटली विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। ओके, तो क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, ये बोलते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। इसका क्या मतलब है
कि जो हमारा शैक्षिक मनोविज्ञान है ना, वो व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। अब हम वहीं पे बात करेंगे अगर किसकी, चार्ल्स स्किनर की। हमने ऊपर भी देखा था, और ये दूसरे हैं, है ना, वो दूसरे अंकल थे, ये दूसरे अंकल है। तो हम लोग चार्ल्स स्किनर की बात करें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड इन एजुकेशनल सिचुएशन। मतलब कि शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। आई होप बस आप अगर यही 2-3 परिभाषाएं दे देंगे ना, फिर तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है गाइस, मैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ क्योंकि आपकी स्लाइड्स बहुत बड़ी हैं, तो आप बोर होने लगेंगे। मीन्स आपको मैं बस उतना ही करवा रही हूँ कि जितने आपके लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ताकि आप अच्छे से मार्क्स गेन कर पाएँ, है ना, और अच्छे से अपनी कॉपी लिख पाएँ। बस इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इतना करवा रहा हूँ, बाकी आपको ना कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अगला कि शैक्षिक मनोविज्ञान क्या का इसका विश्लेषणात्मक अर्थ, मतलब एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो अगर हम देखते हैं ना, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द 4 मेजर डायमेंशंस। वो क्या क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, पहला डायमेंशन हमारा क्या है, वो लर्नर है, शिक्षार्थी है। ये क्या करता है? ये हम शिक्षार्थी की फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। तो हम इसके 4 डायमेंशन में से पहला अगर डायमेंशन देखते हैं तो उसमें लर्नर आता है। ये क्या करता है कि ये बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं नैतिक विकास का अध्ययन करता है। ठीक। अब दूसरा हम देखते हैं लर्निंग प्रोसेस मीन्स अधिगम प्रक्रिया। पहला हमने क्या देखा? पहला हमने देखा कि ये हमने लर्नर देखा। दूसरा हम लोग देखते हैं लर्निंग प्रोसेस, है ना। अगर हम बात करते हैं लर्निंग प्रोसेस की, मतलब अधिगम प्रक्रिया की, तो इट सीक्स आंसर्स टू क्वेश्चन सच एज, जैसे कि हाउ डस लर्निंग अकर्स, मतलब कैसे अधिगम हो पाता है, कैसे सीखना पॉसिबल हो पाता है। वाई डू सम स्टूडेंट्स लर्न फास्टर देन अदर्स, मतलब क्यों कुछ लर्नर्स वो पहले सीख पाते हैं रादर देन अनदर, मतलब किसी और की अपेक्षा। व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग, ये ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो हमारी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। फिर हाउ कैन लर्निंग बी मेड परमानेंट, कि कैसे हम अधिगम को क्या कर सकते हैं परमानेंट, मतलब हम हर रोज सीखते रहे, फिर उसको हम कैसे परमानेंट बना सकते हैं, किसको, लर्निंग को। तो या अधिगम की प्रक्रिया सिद्धांतों, नियमों एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का क्या करता है, एक अध्ययन करता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, टीचर्स, मतलब शिक्षक। अगर हम लोग बात करते हैं टीचर्स की, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स टीचर्स, या टीचर्स की इसमें मदद करता है कि अंडरस्टैंड लर्नर्स, हम लर्नर्स को समझ पाए। सेलेक्ट टीचिंग मेथड्स, हम टीचिंग मेथड्स को, मतलब जो हमारी शिक्षण विद्या है उनको हम क्या कर पाए, उनका हम सिलेक्शन कर पाए। फिर मेंटेन डिसिप्लिन, हम अनुशासन को बना पाए। मोटिवेट स्टूडेंट्स, हम कैसे स्टूडेंट्स को, मतलब शिक्षार्थी को क्या मोटिवेट कर पाए। फिर इवेल्युएट लर्निंग आउटकम्स, और हम लर्निंग आउटकम्स का कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं, ये इन सब में ये शिक्षक की मदद करता है। तो यह शिक्षक को बालक को समझने, उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन करने तथा प्रभावी शिक्षण करने में क्या करता है, ये हमारी सहायता प्रदान करता है। कौन? आपकी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है। अब हम लोग बात करते हैं एजुकेशनल इन्वायरमेंट, मतलब शैक्षिक वातावरण। अब बात करें अगर शैक्षिक वातावरण की, तो आइए इट स्टडीज, यह अध्ययन करता है किसका, क्लासरूम क्लाइमेट, मतलब जो हमारा कक्षागत वातावरण होता है। स्कूल एटमॉस्फेयर, मतलब हमारे स्कूल का जो मीन्स हमारे विद्यालय का जो वातावरण होता है। हमारा जो फैमिली इन्फ्लुएंस, मतलब किस तरीके से हमारा परिवार हमको इन्फ्लुएंस करता है, साथ ही साथ में जो हमारा सामाजिक पर्यावरण है। तो यह क्या करता है, यह विद्यालय, परिवार एवं समाज के शैक्षिक प्रभावों का अध्ययन करता है। तो इस तरीके से हमने इसके टोटल 4 डायमेंशंस देखे, किसके, आपके जो क्या है, क्या आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी का, एक मिनट को देखना पड़ेगा क्या हमने देखा था इसमें। एनालिटिकल, मतलब जो एजुकेशनल साइकोलॉजी की एनालिटिकल मीनिंग हमने देखी, उसके हमने 4 डायमेंशन देखे, शिक्षण, और जो हमारा जो टीचर होगा, और जो हमारा एजुकेशनल इन्वायरमेंट होगा, प्लस साथ ही साथ में हमारी जो क्या बोलेंगे, जो हमारी अधिगम मतलब जो हम लोग क्या करते हैं, जो दूसरा वाला था, हाँ, लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया। तो ये हमने टोटल 4 डायमेंशंस देखे हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप। अब हम लोग देखते हैं, तो द
नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी refers to its characteristics, scope and scientific foundations। मतलब शैक्षिक मनोविज्ञान का स्वरूप उसकी विशेषताओं, कार्य क्षेत्र तथा वैज्ञानिक आधार को व्यक्त करता है। आइए हम लोग फटाफट से इसको देखते चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ साइंस। मतलब कि शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, ये एक विज्ञान है, इट्स अ साइंस। क्या आपका जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, लाइक अदर साइंसेस एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉलोज साइंटिफिक मैथड सच एज, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, मेजरमेंट, टेस्टिंग, स्टैटिकल एनालिसिस। मतलब जैसे कि अन्य विज्ञानों में, जैसे आपका केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी होगी ना, उसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, मेजरमेंट, टेस्टिंग करते हैं। ठीक उसी तरीके से हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान में भी ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होगा, हम लोग अवलोकन करते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन प्रयोग करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं प्रॉपर मैनुअल के थ्रू। तो इन सबका समावेशन हमें शिक्षा मनोविज्ञान में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से विज्ञान से कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ साइंस एज वेल, है ना। तो its conclusions are based on evidence rather than assumptions। मतलब इसके जो निष्कर्ष है ना, वो अनुमान पर नहीं बल्कि प्रमाणों एवं तथ्यों पर आधारित होते हैं। चूंकि हम जो डेटा निकाल करके ले आते हैं, फिर उसी पर आधारित हम एक प्रॉपर कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। आइए हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी इज एन अप्लाइड साइंस। इसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं। तो शैक्षिक मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है। कैसे, आइए देखते हैं। तो साइकोलॉजी प्रोवाइड्स थियोरीज वाइल एजुकेशन जो हमारी साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान है, ये हमें थियोरीज के बारे में बताता है, जबकि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी मीन्स शिक्षा मनोविज्ञान है, वो क्या करता है, अप्लाइज दीज थियोरीज इन एजुकेशनल सिचुएशंस। मतलब मनोविज्ञान सिद्धांत प्रदान करता है, जबकि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उन सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करता है। फॉर एग्जाम्पल, तो लर्निंग थियोरीज इन क्लासरूम टीचिंग, मतलब कक्षागत शिक्षण के समय में हमारी जो लर्निंग थियरीज हैं वो कैसी अप्लाई हो सकती है, कैसी एप्लीकेबल बना सकती हैं। मोटिवेशन इन लर्निंग, उसके बाद क्या है, रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स, उसके बाद है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये सब कुछ हमें क्या होता है, ये देखने को मिलता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज चाइल्ड सेंटर्ड। मतलब ये क्या है, ये शैक्षिक मनोविज्ञान बालक केंद्रित है ना। इसमें देखते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन रिवॉल्व्स अराउंड द चाइल्ड। कैसे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज यह अध्ययन करता है नीड्स को लेकर के, इंटरेस्ट को लेकर, एप्टीट्यूड को लेकर के, एबिलिटीज को लेकर एंड डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब आधुनिक शिक्षा का केंद्र बालक है, ये हम सबको पता है, हमने अपने पहले लेक्चर से ये चीज़ देखा है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान बालक की आवश्यकताओं, रुचियों, योग्यताओं एवं विकासात्मक विशेषताओं का क्या करता है, ये अध्ययन करता है। अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलकर, तो इसकी जो प्रकृति है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, ये मानव व्यवहार का भी क्या करता है, अध्ययन करता है। बिहेवियर इंक्लूड्स, जो हमारा व्यवहार उसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है, क्या क्या चीज़ें देखते हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, प्लेइंग, रीडिंग और ओवर्ट बिहेवियर, ये हमारे प्रत्यक्ष, यानी कि प्रत्यक्ष क्या होता है, जो हम देख पाते हैं। अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल अभी बोल रहे हैं तो आप सुन पा रहे हैं, अगर मैं कुछ लिख रही हूँ तो आप देख पा रहे हैं, अगर हम कुछ खेल रहे हैं तो भी आप देख पा रहे हैं, और अगर हम पढ़ रहे हैं ना तो भी सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, ये इन्वॉल्व करता है कोवर्ट बिहेवियर को भी, मतलब अप्रत्यक्ष व्यवहार, मतलब ओवर्ट एंड कोवर्ट दोनों ही तरीके के व्यवहार को करता है, ये अपने में इंक्लूड करता है। सबसे पहले इसमें थिंकिंग है, इमेजिंग है, फीलिंग है एंड रिमेंबरिंग। मतलब यह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के व्यवहारों का क्या करता है, अध्ययन करता है। तो हम कह सकते हैं कि शैक्षिक मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज डायनेमिक। यह क्या है, यह गतिशील प्रक्रिया है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, हम लोग देखते हैं, ह्यूमन बिहेवियर चेंज कॉन्टिन्यूसली। बिल्कुल हम लोगों का जो मतलब बिहेवियर है, व्यवहार है, वो चेंज होता रहता है। जैसे हमारी जो एज है, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है, कल्चर है, तो ये सब कुछ चेंज होता रहता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है डायनेमिक प्रोसेस है। तो देयरफॉर एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑल्सो कीप्स इवॉल्विंग। तो मानव व्यवहार चूंकि परिवर्तनशील है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान निरंतर विकसित एवं परिवर्तनशील विज्ञान माना जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट हमारा क्या है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज डेवलपमेंटल
ये हमें सबको पता है कि ये विकासात्मक है। कैसे कि इट स्टडीज ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ। व्यक्ति के वृद्धि का, विकास का, ये उसके पूरे जीवन का क्या करता है, ये अध्ययन करता है। और जो एरियाज है डेवलपमेंट के वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास, दूसरा हम लोग मेंटल डेवलपमेंट मीन्स मानसिक विकास, तीसरा हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स संवेगात्मक विकास, चौथा हम लोग सोशल डेवलपमेंट मीन्स सामाजिक विकास, अगला मोरल डेवलपमेंट मीन्स नैतिक विकास, है ना। तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, तो इन सब का क्या करता है, ये अध्ययन करता है। मीन्स यह व्यक्ति के समग्र विकास का अध्ययन करता है। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यह वैयक्तिक भिन्नताओं का भी क्या करता है, इसको स्वीकार करता है। ये क्या क्या इसमें है, नो टू लर्नर्स आर एग्जैक्टली अलाइक, मतलब दो लर्नर एक जैसे कभी नहीं हो सकते। एवरी पर्सनैलिटी इज यूनिक ना, यू ऑल्सो मी एज वेल, है ना। जैसे हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उनका जो भी बैकग्राउंड हो, है ना, जिस भी कास्ट, रिलीजन और सोसाइटी से हो, लेकिन हर कोई अपने आप में यूनिक होता है। नो वन इज इक्वल, इक्वल इन द सेंस कि वो एक जैसा नहीं होता है, सबकी अलग अलग गुण होते हैं, विशेषताएं। तो ये सारी चीज़ें, तो यही कह रहे हैं कि हमारा जो इंटेलिजेंस है, जो इंटरेस्ट है, जो क्रिएटिविटी है, लर्निंग स्पीड है, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, तो ये एक जैसे नहीं बल्कि ये भिन्न भिन्न होते हैं। तो प्रत्येक बालक अपनी क्षमताओं एवं विशेषताओं में भिन्न होता है, इसलिए शैक्षिक मनोविज्ञान वैयक्तिक भिन्नताओं का क्या करती है, विशेष तरीके से महत्व देती है। अब हम लोग अगले पे चलते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज सोशल इन नेचर, मतलब शैक्षिक मनोविज्ञान सामाजिक प्रकृति का क्या है, शैक्षिक मनो सामाजिक प्रकृति का एक प्रकार से कैसे दर्पण है। जैसे लर्निंग अकर्स इन सोशल सेटिंग, जैसे जो हमारी लर्निंग है ना वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, जो हमारा अधिगम है एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो स्टडी करता है किसको, जो पीयर ग्रुप मतलब साथी समूह, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन मतलब लर्नर इन द सेंस कि शिक्षार्थी, और क्या अध्यापक का जो इंटरेक्शन होता है, जो अंतःक्रिया होती है। फिर फैमिली इन्फ्लुएंस मतलब जो हमारा फैमिली हमें इन्फ्लुएंस करती है, मतलब परिवार का जो प्रभाव होता है। फिर सोशल एडजस्टमेंट, तो इन सब का जो अध्ययन है ये हम शिक्षा मनोविज्ञान में देखते हैं। फिर अगला हम लोग देखेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी इज प्रिडिक्टिव। जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वो पूर्वानुमानात्मक भी होती है, मतलब हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग थोड़ी सी बिजली कड़कते देखते हैं, है ना, और थोड़ी सी तेज आंधी बोल देखते हैं, फिर काला बादल, तो हम कहते हैं अनुमान लगाते हैं कि बारिश तो होगी ना। तो ठीक उसी तरीके से जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये पूर्वानुमान लगाता है। तो थ्रू इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स प्रिडिक्ट्स एकेडमिक सक्सेस, मतलब जो हमारा एकेडमिक सक्सेस होता है, लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं, करियर स्टेबिलिटी होती है। तो इस तरीके से देखते हैं कि विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की सहायता से या भविष्य के व्यवहार एवं उपलब्धियों का पूर्वानुमान लगाने में क्या करता है, ये हमारी सहायता में हमारी मदद करता है। और हम लोग लास्ट इसका देखते हैं जो 10वां है, वो क्या देखेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव, है ना, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान सकारात्मक एवं रचनात्मक है। तो इट्स पर्पस इज नॉट merely to identify weaknesses but to develop the learner's potential, मतलब इसका उद्देश्य केवल कमियों को ढूंढना ही नहीं बल्कि बालक की अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करना है। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फाइनली हम लोग इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं, चूंकि आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, चूंकि कंटेंट ज़्यादा था, तो मैं जितना हो सकेगा मैं आपको करवा दूंगी। गाइस प्लीज़ जरूर से हमारे टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर और टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर से जुड़ जाइएगा। तो इसकी जो वीडियो की PDF है ना, हम आपको वहीं पे शेयर करते हैं, तो आप जरूर से वहाँ पे जुड़ के हमारे साथ इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लर्नर बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन, मतलब जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षार्थी के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। It provides the psychological foundation of education and helps teachers to understand how students grow, learn, think, remember, feel and adjust। इसका क्या मतलब है ये देखते हैं। यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है तथा शिक्षक को बालक के विकास, अधिगम, चिंतन, स्मृति, अभिप्रेरणा एवं समायोजन को समझने में क्या करती है, हमारी सहायता करता है।
तो it is scientific, practical, child-centered, developmental, social, dynamic, and learner-oriented in nature. Therefore, educational psychology is rightly regarded as the heart of education. मतलब शिक्षा का हृदय से कहा गया है, because it connects educational theory with classroom practice and makes teaching learning more meaningful, effective, and learner-centered. मतलब कि होता क्या है, मैं इसका हिंदी पढ़ूंगी तब आपको समझ में आएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में शिक्षार्थी के व्यवहार का क्या है, एक ये वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है ना। तो यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है तथा शिक्षक को बालक के विकास, अधिगम, चिंतन, स्मृति, अभिप्रेरणा एवं समायोजन को समझने में क्या करता है, यह सहायता करता है। तो वैज्ञानिक, व्यवहारिक, बालक केंद्रित, विकासात्मक तथा सामाजिक प्रकृति के कारण इसे शिक्षा का हृदय कहा जाता है। किसको? जो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइज ये रहा आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगे। और जहाँ पे भी अगर आपको कंटेंट समझ में नहीं आया हो या मेरी बातें नहीं समझ में आई हो, यू गाइज फ्री टू आस्क, प्लीज़ आप हमें कमेंट करिएगा। तो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।